नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों, आज मैं बिल्कुल एक न्यू रेसिपी लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। ये चने की दाल से बनती है। तो आप लोग कह रहे होंगे चने की दाल की तो बहुत सारी रेसिपी आप लोग देख चुके हैं और सारे यूट्यूब पे देखते होंगे। मैंने भी बहुत सारी डाल रखी है, लेकिन ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए, ये 1 कटोरी मेरा चने की दाल है। देखिए मेरे बीपी के अलार्म बज रहा है। उठा लो मोबाइल, बाहर रखा मोबाइल, लो। बीपी की दवा लेते हैं तो उसका दोस्तों अलार्म फिट है, वरना मैं भूल जाती हूँ, तो उसका अलार्म मैं बंद करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी 1 कटोरी चने की दाल है, लेकिन ये कोई माप नहीं, इसीलिए मैं किसी वीडियो में आपको माप नहीं बताती हूँ, क्योंकि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उस हिसाब से आप दाल भिगोएं। क्योंकि ये सब्जी जब बनती है ना, तो इसको बच्चे या घर वाले सूखी सब्जी भी बहुत खाते हैं। तो ये दाल को मैं 2 घंटा के लिए सोक करूँगी। इसके बाद इसको मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। ये छोटे वाले चने, देसी चने की दाल है। ये देखिए, दाल 2 तरह की होती है, एक भीगे हुए चने की होती है, एक कच्चे चने की होती। तो ये कच्चे चने की दाल है। तो चलिए दिखाते हैं, लेकिन सुन, ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने रख रखा है, वरना मैंने दाल देखिए भिगो के रखी है। और ये देखिए भिगो के रखी, इसका पानी भी निचुड़ गया है। ये मैंने रात में भिगो दिया था, ये देखिए, और इसमें छन्नी में छान लिया जिससे इसका पानी बिल्कुल ना रह जाए। अगर सब्जी में पानी रहेगा ना, तो फिर हमें सब्जी बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए, चना बिल्कुल भीग गया है क्योंकि मैंने रात में भिगोया था ये। तो अब इस चने को हम पीसते हैं। देखिए दिखाते हैं हम आपको। ये इससे हम इस चने को 2 बार में पीसेंगे, क्योंकि मेरा छोटा है ये जार। इतना इतना करके एक बार चला देंगे। इसके बाद फिर हम, अब हमारी आप सामग्री देख लीजिए, इसमें हम क्या क्या डालने जा रहे हैं। ये देखिए, तो इसमें हम डालेंगे सबसे ज़्यादा लहसुन। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं कभी कभी क्या होता है कि मसालों में लहसुन जो है वैसे ही रखा रहता है। चाकू देना बेटा ज़रा। तो इसका लहसुन थोड़ा सा हम छोटा छोटा कर देते हैं, ये, जिससे ये पिस जाए ऐसे। कभी कभी आप खुद भी देखते होंगे, दाल पीसें तो लहसुन बाद में निकल आता है टुकड़ों में। और तीखा अपने हिसाब से रखें। ज़्यादा कड़वा अगर आप खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, तो ज़्यादा मिर्च डालिए। हम लोग कम खाते हैं, लेकिन फिर भी चलिए, ये लाल मिर्च हम डाल रहे हैं। ये देखिए, ये लाल मिर्च डाल दिए। ये हम इसमें डाल देते हैं जीरा। मेरे लिए ज़्यादा मिर्च डालो। ये देखिए, जीरा डाल दिया, सौंफ डाल दिया एक साथ। जीरा है, सौंफ है, और ये हींग डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा मिक्सी में 1 चम्मच पानी डाल के इसको चला लेंगे। और इसके बाद फिर आप लोगों से, और इसके बाद जैसे ही थोड़ा चला लेंगे, इसके बाद ये वाली दाल भी डाल देंगे और सारी दाल पीस के अभी मैं आपको मिलती हूँ। इधर तो कद्दू खोल दिया है, कद्दू में डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी। ये सिंपल से कद्दू दोस्तों बना रहे हैं, तो तबीयत खराब है घर में, तो सिंपल कद्दू बनता है, इससे कुछ पड़ता नहीं है ज़्यादा। तो इसमें फिर मैंने मेथी डाल दी है, हल्दी डाल दी है, जीरा डाल दिया है, और करी पत्ता डालेंगे। इसके अलावा इसमें हम कुछ नहीं डालते हैं। अब डाल देते हैं नमक। नमक थोड़ा कम डालेंगे, ज़्यादा हो जाता है तो फिर समझ नहीं आता कि अब इसको कम कैसे करें। देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के साइड में रख देते हैं। अब इसे पानी डाल देंगे, पानी डालने के बाद इसको ढक के रख देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये मेरी कद्दू की सब्ज़ी छोक गई है। इसको हम अलग रख देते हैं इंडक्शन पे, और गैस को इधर तक चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने कुकर रख दिया है इधर। इस कुकर में मेरा पानी खौल रहा है सब्जी बनाने। अब देखिए दोस्तों, ये पानी मेरा खौल गया है। ये देखिए, बहुत तेज़ी से खौल रहा है, भाप निकल रही है। तो इतना ही आपको पानी खौलाना है। इसके बाद कोई भी आप सफ़ेद कपड़ा या चुन्नी का कपड़ा कुछ भी हो तो ये ले लीजिए। ये देखिए, मैंने ले लिया है, और इसमें जो आपने दाल पीसी है ये, हाँ, काट दो थोड़ा धुल के, 4-5 पत्ते काट दो, करी पत्ता तो अच्छा लगता है। और ये जो दाल वाल लगी है, इसको हम धुल लेंगे, और धुल के सब्जी की ग्रेवी में हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ग्रेवी गाढ़ी बन जाती है। तो ये देखिए, इसमें हमने सारे मसाले जो आपको दिखाए थे वही डाले हैं, बाकी कुछ डाला नहीं है।
अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पोटली टाइप का हम बना लेते हैं ऐसे। देखिए ये पोटली बन गई। अब इस पोटली को हम ऐसे गांठ लगा देंगे कि ये पोटली हमारी खुले नहीं, पानी में खुल जाएगी तो हमारी दाल पानी में फैल जाएगी। तो ये खुलनी नहीं चाहिए, तो इसको हमने कस के बांध दिया है। ये देखिए। अब इसको देखिए, जो थोड़ा बहुत पानी है इसको हम ऐसे दबा देंगे। इसको मुझे बिल्कुल गोल बना देना है इस तरह से। ये जहाँ फूला हो उसको आप बराबर कर दें और इसको बहुत धीमे से, ये देखिए बहुत धीमे से, हाथ जले नहीं क्योंकि भाप निकल रही है, और हम इसके अंदर इसको डाल देते हैं। दोस्तों ये धुला हुआ बिल्कुल साबुन लगा कपड़ा है, और आप चाहें तो मार्किन भी मंगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये सब्जी का पानी है, इसको हम धुल के इस्तेमाल करेंगे अपनी ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए। इसमें हम मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट या मूंगफली या बेसन अलग से इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी सब्जी से, इसी पानी से ये दाल गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए संतुष्ट। तब तक चलते हैं, मसाला रेडी कर लेते हैं। अब देखिए जब तक हमारी ये दाल पकती है तब तक हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल मसाले से हम सब्ज़ी बनाएंगे कि जैसे कि हमारे घर में बनती है, और इसमें ज़्यादा तीम झाम या कोई विशेष मसाले हम नहीं डालेंगे। धनिया भी कम ही डालते हैं। तो ये देखिए हल्दी ले ली, ये धनिया ले लिया। लेकिन दोस्तों ये सारे मसाले आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग, सब्जी के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि अगर लंबा परिवार है भगवान की दया से तो आपको सब मसाले कुछ ज़्यादा डालने पड़ेंगे। हम तो बहुत थोड़ा मसाला डाल रहे हैं, थोड़ा सब्जी मसाला सिर्फ डालेंगे। ये देखिए सब्जी मसाला डाल दिया। अब गरम मसाला हम हमेशा खाने के बाद डालते हैं, तो उन मसालों को, और लाल मिर्च का भी इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। लाल मिर्च हमने दाल में पीसी है, बहुत तीखी हो जाएगी, और हरा मिर्च भी छौंकने में डालेंगे। तो ज़्यादा तीखा बनाएंगे नहीं तो बच्चे खाएंगे नहीं, और थोड़ा सा तीखा फ्रेंड्स हम भी नहीं खाते हैं ज़्यादा। तो इस मसाले को हम पहले से घोल के रख लेते हैं, क्योंकि इसके स्वाद, रंग जो हैं ये पानी में सब रच बस जाते हैं, और हमारा मसाला जलने का भी वो चांस नहीं रहता कि मेरा मसाला जल जाएगा। ये देखिए पहले भी फ्रेंड्स सब सारे मसाले जो हैं सिलबट्टे में पीसे जाते थे गांव में। हल्दी, धनिया, मिर्चा, लहसुन सब इसका अलग से कोई पेस्ट नहीं बनता था। सारे मसाले, धनिया के बीज, जीरा, सब कुछ लेके एक साथ पीस के मसाला खाना बनाया जाता था, बहुत टेस्टी खाना बनता था। अब हम लोग पिसे पिसाए मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तो चाहे जितनी बढ़िया सब्जी बनाओ वो स्वाद नहीं आता। अब देखिए हमारा पानी खोल रहा है, और ये जो कुकर है ये आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इसको सूजे से या किसी चीज़ से या फोक से आप इसको उसी कपड़े के ऊपर पोंछ के देख लीजिए। अगर इसमें लग के आता है तो आपकी दाल कच्ची, वरना आपकी दाल पक चुकी है। अभी थोड़ा सा कच्ची है फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें लग के आई है। तो इसको हम और पकाते हैं भी 5 मिनट। दाल है ज़्यादा है, ये देखिए। ये इसको भिगो दी माता जी, दलिया को भिगो के रख दो। अब देखिए मेरी ये दाल पक गई है, इसको हम साइड में रखते हैं, ठंडा होने का वेट करेंगे। अभी बहुत गर्म है, और गैस पे हम चढ़ा देते हैं तब तक अपनी कढ़ाई, इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए। ये देखिए अब ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल दाल ठोस बन के निकल आई है। तो अब इसको हम पीस में काट लेंगे चाकू से। ये कितना अच्छा सा आया ये। तो इसको आप अपने अनुसार छोटा बड़ा पीस काट सकते हो। तो इसको आप फ्राई करके भी बना सकते हो, और दाल में आप ऐसे भी डाल सकते हो। ऐसे ही हम बड़े बड़े पीसों में देखो इसको काट लेते हैं। ये फ्रेंड्स बड़े पीस में ही बनाई जाती है। ये थोड़ा सा रख देते हैं, शाम को चाय के साथ खाया जाएगा। इसका स्नैक्स भी बड़ा अच्छा लगता है खाने में। कट के तैयार है। कैसा लग रहा है आपको? ये देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी ये बन के तैयार होती है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये अरहर की दाल से भी बनती है,
और ये तो मैंने आज चने की दाल से बनाया नहीं, ज़्यादातर मैं अरहर की दाल से बनाती हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो इसको हम दोस्तों फ्राई नहीं करेंगे, 2 ठो फ्राई कर देते हैं अपने बच्चे के लिए, वरना आपको ऐसे ही डालेंगे। वैसे बनती है फ्रेंड्स फ्राई करके ही है, जहाँ मैंने सीखा है मेरे मायके में बनती है तो फ्राई करके बनती है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा तेल कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए थोड़ा इसको फ्राई नहीं करेंगे। बस 2 फ्राई करके बच्चे को दे देंगे बस, और इसको फ्राई नहीं करते हैं। इसके बाद इसकी सब्ज़ी शुरू कर देते हैं। अब तेल में थोड़ा सा इसी के 1 टुकड़ा डाल के देख लेते। हाँ ये देखिए तेल मेरा हो गया है, ये आप इसको देख लीजिए। ये ऐसे ही होती है, देखिए बहुत ही अच्छी बनती है। 2 बनाएंगे खाली बच्चे के लिए, इन्हीं दोनों को हम फ्राई करेंगे। तो देख लीजिए इसको उलट पलट के हम बना लेते हैं। कलछुल में थोड़ा सा पानी था, इसलिए ये कहीं कहीं हल्दी ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए फूड कलर डाल दें। और फूड कलर की भी नहीं ज़रूरत है अगर, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था इसलिए थोड़ा सा मैंने कलर डाल दिया। नहीं हमारे तो दादी वगैरह बनाती हैं ऐसी ही बनाती हैं, बिल्कुल सिंपल से। तो ये देखिए ये बन चुके हैं, ये ऐसे भी लोग खाते हैं। ये देखिए बच्चे के लिए मैंने बना दिया है। ये खाने में लहसुन मिर्चा के नमक से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अब हम देखिए इस तेल को ज़्यादा है, इसलिए तेल को हम निकाल लेंगे। इतने तेल में सब्ज़ी बनाएंगे नहीं। अब देखिए तेल मैंने निकाल लिया, बहुत थोड़ा तेल है। अब इसमें देखिए जीरा और हरा मिर्चा, और साथ में दोस्तों इस सब्ज़ी को हमेशा मेथी के पत्ते से तड़का लगाइए। ये देखिए ये हरी मेथी का पत्ता है, इससे तड़का लगा दो तो इसका स्वाद बढ़ जाता है। और इस समय जाड़ा आ रहा है, तो जाड़े में तो हम आलू की सब्ज़ी में भी मेथी का ही तड़का लगाते हैं। गैस तो कर देते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा प्याज डाल देंगे। प्याज का पकने के इंतज़ार करते हैं, तब तक थोड़ा सा दही हम फेंट लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी में थोड़ा सा हम दही डालेंगे, तो दही हमेशा फेंट के डालें, वरना अच्छा नहीं रहता, गांठे गांठे पड़ जाती हैं और स्वाद में भी कमी आ जाती है। अब प्याज देखिए भुन गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट। अब इसको हम पका लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। ज़्यादा नहीं जलाना है, लेकिन कच्चापन निकल जाए। और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तेल कम है तो पानी डाल के मसाले पका लेते हैं। और दही फ्रेंड्स अगर आप दही ऐसे डाल रहे हैं तो गैस बंद करके डालें, और सब्ज़ी थोड़ा ठंडी हो तब डालें, वरना दही फट जाता है तो फुटकी फुटकी सी उस सब्ज़ी का स्वाद ख़त्म हो जाता है। डाल देते हैं अपना मसाला, डालते हैं तो चलाना शुरू कर देंगे। ये जो आपको थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है फ्रेंड्स, ये दही नहीं है, ये जो मैंने सब्ज़ी बनाई है उसका ही टुकड़े टुकड़े जो बच गए थे वो मैंने मिक्स कर दिया था। ये देखिए, क्योंकि इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और थोड़ा देखिए इधर हम बना के भी रखें, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। ये जो बेसन की ये पकौड़ियाँ चने की दाल की काटी है ये वाली, तो इनका जो किनारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया उसका काट लेते हैं, और काट के ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए घोल के हम डाल देते हैं। ये सब्ज़ी बहुत पुरानी सब्ज़ी है, पारंपरिक सब्ज़ी है। पहले गांव में इतनी सब्जियां नहीं होती थी, तो लेडीज़ जो होती थी वो ऐसी ही सब्जियां बनाती थी, दाल की सब्जियां। लेकिन दोस्तों खाने में बहुत मज़ा आता है। आलू गोभी की सब्ज़ी से ज़्यादा अच्छी ये सब्ज़ी लगती है। ये मेरे यहाँ अब ये एमपी की मेरी ग्रैंड मदर थी, तो वो एमपी की ये सब्ज़ी बनाती थी, उनके यहाँ ये सब्ज़ी ज़्यादा बनती थी। और इसको हमारे यहाँ अखनी बोलते हैं। वो बहुत सारी दाल की सब्जियां बनाती थी, स्पेशलिस्ट थी दाल की सब्ज़ी की। एक इंद्रहारी बनाती थी, रसाद बनाती थी, अखनी बनाती थी। हम लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। ज़्यादा बनता था, लंबा परिवार था, खूब सूखा खाया जाता था।
अब तो दोस्तों गैस बनती है, तेल और से एतराज़ हो जाता है। तेल तो बच्चे नहीं खाते, हमारी आपकी क्या बात है। ये देखिए लहसुन एक रह गया, ये लहसुन है। अब इस मसाले को हम देर तक पकाएंगे। और एक बात और है, इसी स्टेज पे आप वो डाल सकते हैं टमाटर, लेकिन आज दोस्तों हमें टमाटर है नहीं तो हम टमाटर मिक्स कर दिया, इसलिए मैंने दही डाल दिया है। दही टमाटर होता तो मैं दही न डालती, थोड़ी सी खटास के लिए मैंने दही डाल दिया। दही भी ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए कि कई दिन का हो। और मैंने इसे मसाले में नमक भी डाल रखा है। अब इसको हम ठीक से पकाएंगे। तो ये रेसिपी आप लोग कहाँ से देख रहे हो, ये रेसिपी बहुत अच्छी होती है और आपने हो सकता है बनाई हो, ज़रूर बनाई होगी, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि आपने नहीं बनाया। देखिए ये अब मसाले में देखिए चारों तरफ से फदकने लगा है ना ये, तो इसमें बहुत अच्छी सी महक भी आ रही है। अभी देखिए मसाला पक गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और ये देखिए ये तो अब इस स्टेज पे हम इसमें पानी डाल देते हैं। ग्रेवी आप अपने अनुसार रखें, जितनी ग्रेवी आप पसंद करते हैं। और इसमें दोस्तों इसी समय पर 2 छोटी इलायची पीस के डाल दें। तो मैंने इसमें 2 छोटी इलायची भी पीस के डाल दिया, इसलिए मसाले की खुशबू थोड़ा सा अच्छी सी लगने लगी, रिच रिच खीर सेवई जैसी। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल देते हैं। आप ग्रेवी अपने अनुसार डालें, जितनी पतला गाढ़ा आप पसंद करते हैं। और देखिए कश्मीरी मिर्च का मैंने प्रयोग नहीं किया, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो कश्मीरी मिर्च भी डाल दें। कश्मीरी मिर्च सिर्फ कलर के लिए होती, तीखी नहीं होती। अब देखिए ग्रेवी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई और थोड़ा सा भी एक उबाल आएगा पकौड़ियाँ डालने के बाद भी, जिसको हम लोग अखनी बोलते हैं। तो ये देखिए ये हमारी अखनी है धीमे से, ये देखिए देखिए अंदर से कितनी अच्छी लग रही है ये दाल जो है दोस्तों। जब भी पीसें थोड़ा दरबरी पीसना, ज़्यादा महीन नहीं पीसी जाती, जिससे अंदर थोड़ी सी हवा टाइप की भरती रहे। ये देखिए बस इतना ही हम बनाएंगे। आधा मैंने उठा के रख दिया है, जब बच्चे आएंगे शाम को तो उन लोगों को ना इसकी सूखी पकौड़ी टाइप बहुत अच्छी लगती है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए और उबालेंगे, ये जिससे ग्रेवी, ये जो पकौड़ियाँ हैं इनमें ग्रेवी भर जाए। वैसे ये सब्ज़ी दोस्तों बहुत मसाले की सब्ज़ी और बहुत तेल की सब्ज़ी है, लेकिन अब स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तो ज़्यादा तेल मिर्च मसाला अच्छी बात नहीं है। कि स्वाद के दिखाने के लिए या स्वाद के लिए थोड़ा ज़बान पे कंट्रोल करना है अब हमको। तो ये देखिए, और हमारे यहाँ फ्रेंड्स तो वैसे भी ज़्यादा तेल मिर्च मसाला कोई नहीं खाता। मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ सवेरे नाश्ते में भले पराठे वो भी बच्चों के लिए, हम तो खाते ही नहीं। और इसके बाद क्या होता है कि वो जौ की रोटी और जौ की ही दलिया यही बनाई जाती है। अब इसे लगा देते हैं हम एक तड़का। तो ये डाल दिया मैंने घी तड़का हमेशा घी का लगाएं। इसे एक तेज पत्ता डालते हैं, ये देखिए, दालचीनी और काली मिर्च और थोड़ी सी जावित्री। जीरा मैंने पहले डाल रखा है इसलिए जीरा नहीं डाल रहे हैं, और लाल मिर्च हम ज़्यादा डालेंगे नहीं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स तड़का मेरा तैयार है, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको ढक देते हैं। जब तक इसका धुआं है तब तक इसको हम ढक के रखते हैं। अब डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये, और इसी के साथ है धनिया पत्ता। ये तो दोस्तों ये सब्ज़ी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। देखिए सर्व कर रहे हैं सब्जी को, ये देखिए। तो ये सब्ज़ी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू मिथिला जी की दुनिया से। अगर आपने बनाई है इस सब्ज़ी को तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाई तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनके ये रेडी होती है। देखिए सब्ज़ी कितनी टेस्टी और अच्छी बनके तैयार हुई। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस सब्ज़ी को दोस्तों हमारे यहाँ अखनी बोला जाता है।
तो आप लोगों को अगर ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है।